बोलियो नारायण भगवान की। अंकित और किसी का भी बच्चा कन्हैया बने, दक्षिणा नहीं लगे। दक्षिणा तो सिर्फ कमेटी दी है। कोई बनाए दो अपने लला को कन्हैया, कोई पैसा ना बने तो हम और दे देंगे, कछ ना हो तो 10-5 रुपये आते। कमी बड़ी परे ताकि प्रधान जी बैठे हैं वे दिए। भाई भी तो राजा हैं गांव के, कन्हैया को अवतार है। कोई भी अपने बच्चे को बना सकता है। बेटी हो पैर छू लेंगे, बेटी के भी कन्हैया बना सकते हैं बेटी को। अभी वो तो हमारे आचार्य जी को देंगे। बोलिए नारायण भगवान की। अभी आप लोग बड़ी ही बड़ी ही मधुर वाणी में बड़ी मधुर वाणी में हमारी धर्म पत्नी बबली यादव के माध्यम से बड़ी ही मधुर वाणी में कथा का पान कर रहे थे। किस तरीके से राजा आयात बूढ़े हुए हैं। बूढ़े होने के बाद पुत्र ने कह दिया है हम तुम्हें जवानी देंगे, आप हमें बुढ़ापा दे दें। ये सारा प्रसंग आप लोग अभी सुन रहे थे। कल मैंने ये कहा था आप लोगों से कि यादवों की उत्पत्ति कहां से हुई। जो हमारा वंश है, जो हम लोग हैं, वो कहां से आए, कैसे आए। 1 मिनट हमारी बात ध्यान से सुने सभी लोग। विष्णु भगवान की नाभि से हुआ कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र थे अत्रि, अत्रि की पत्नी थी अनसुईया, अनसुईया के 3 लड़का थे, चंद्रमा, दत्तात्रेय, दुर्वासा ऋषि। चंद्रमा का लड़का था बुध, बुध के हुआ पुरुरवा, पुरुरवा के आयु, आयु के राजा नहोस, नहोस के महाराज अयाति, जो कथा अभी सुन रहे थे आप लोग। अयाति के 2 पत्नियां हैं, शर्मिष्ठा और देवयानी। देवयानी के साथ में शादी की थी, शर्मिष्ठा दहेज में गई थी। जाके 3 लड़का आते, अनु, धुरु, पुरु। और देवयानी के 2 लड़का थे, यदु और तुर्वस, जो अभी बबली ने बता दिया आप लोगों को। अभी यही समझें। ययाति की जो पत्नी है देवयानी, ये शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की है, ब्राह्मण की बेटी है, जो ययाति के लिए शादी की। इसी के 2 लड़का हैं, यदु और तुर्वस। यदु से यदुवंश चला, यदु से हम यादव कहलाए, तुर्वस से तुर्क मुसलमान। ये मुसलमान कोई गैर नहीं है, मुसलमान यादवों के सगे भाई हैं। देवयानी के 2 लड़का हैं, यदु और तुर्वस। यदु से यादवों की उत्पत्ति हुई, तुर्वस से तुर्कवंशी मुसलमान। लेकिन कारण ये हो गया, पिता ने सारा राजपाट देने की ठानी, जिस पुत्र ने जवानी देने के लिए कहा था। 5 बच्चे हैं। चलो सब बात छोड़ो, अभी प्रधान जी बैठे हैं।
जिसने वोट दिया या नहीं दिया, 5 लोग खड़े हों ये जीत जाएं, तो समझो इन्हें पूरे गांव ने वोट दिया। जिसने दिया उसने भी दिया, जिसने नहीं दिया उसने भी दिया। उनके लिए पूरा गांव बराबर। ऐसे ही आयाती के लिए 5 संतानें बराबर थी, लेकिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। इन्होंने राजा पुरु को बना दिया। 100 बरस के लिए जंगल में चले गए। तो घर की फूटन सो घरो बिगड़े, पुरे मां सारो जात नसाए। दूसरे की ताकत नहीं है जो तुम्हें कोई बर्बाद कर ले, खुद तुम अपने कर्मों से बर्बाद हो जाओगे। ये मैंने कल भी बताया था। नई साइकिल ले लो, उसमें कांटा चुबो दो, अपने आप हवा निकल जाएगी। दूसरों ने कहा रे ना, तुम खुद ही निकाल ली। ऐसे ही महाराज यदु की 56 पीढ़ी बाद जो ब्राह्मण की लड़की है देवयानी, उसका जो लड़का है यदु, यहीं से चले यादव। इन्हीं की 56 पीढ़ी बाद मथुरा में एक राजा हुए जिनका नाम था आहुक। दादा समझ में आ रहा है? क्या नाम था? आहुक। पत्नी का नाम था आहुकी। इनके 2 लड़का थे, उग्रसेन और देवक। उग्रसेन महाराज की पत्नी का नाम है पद्मावती। भागवत में दिया है पवन रेखा। इसकी कोई संतान नहीं है, ये घर में हमेशा दुखी रहती है। एक दिन ये लड़कियों के साथ जंगल में गई है महाराज। दुर्मिलिक नाम के राक्षस ने इसके साथ सती संभोग किया। बाद में ये कह दिया, रानी तुम्हारे जो लड़का होगा वो हमारे समान होगा, रोना मत। महात्माओं को सताएगा, ब्राह्मणों को सताएगा, और एक दिन भगवान के हाथों से मारा जाएगा। ये दुर्मिलिक ने कह दिया था जंगल में पवन रेखा से। समय आने पर पवन रेखा एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम है कंस। यही दुर्मिलिक राक्षस का पुत्र है, ये उग्रसेन का लड़का नहीं है, ऐसा विद्वानों का मत है। उसी कारण बस उसी योग से भाइयों कंस अपनी नगरी में अत्याचार मचाता है। और जब ये पैदा हुआ था ना, आंधी तूफान हवाएं और बादल धड़ धड़ करके गरज रहे थे। जब ये पैदा हुआ था तब भूतल की सारी आत्माएं हा 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 चिल्लाने लगी। जब ये कंस पैदा हुआ तब। अब एक विद्वान ये कह रहा है उग्रसेन का लड़का है कंस, मां का नाम है पवन रेखा, मथुरा में ये रह रहे हैं। 8 साल की उम्र में गौतम पहाड़ पर पहुंचा, जहां परशुराम बैठे तपस्या कर रहे हैं। पूरे पर्वत को हिला दिया भाइयों, और जैसे ही पर्वत को हिलाया परशुराम क्रोध में आ गए। कहने लगे, कौन है आस्तीन का सांप? मैं भक्ति कर रहा हूं जो पर्वत को हिला रहा है, मेरे सामने आ जाने श्राप दे दूंगा, श्राप। सोई कंस जाए के परशुराम के पायने पे गिरे पड़ो। बोलो स्वामी जी गलती हो गई, हमें क्या मालूम आती, तुम भजन कर रहे हैं यहाँ बैठे बैठे। भली रही ना हम पर्वत को उल्टा कर देते, तुम दब जाते, मर जाते। परशुराम कहने लगे, ये तो कोई बलशाली है, छोटी सी उम्र में पर्वत को हिला रहा है। जा तुझे श्राप देता हूं, तू जल के राख हो जा। सोई पानी पे गिर पर बोलो, स्वामी जी जय मत कहियो, हम मथुरा के उग्रसेन के लड़का है। समझ गया। एक धनुष रखा है, का बेटा इसे उठा, अगर तू एक हाथ से इसकी डोरी चढ़ा दे तुझे हम क्षमा कर देंगे। अरे कंस कहाँ मानवीय वार हुआ तो
परीक्षित महाराज एक हाथ से धनुष उठाओ, एक ही हाथ से डोरी चढ़ाई दई। सोई परशुराम बोले लाला धनुष ले जा, जो धनुष को टोरे बोई तोए मारे। जब मन में सोची मोह पहनाए कही, बोले धनुष ले जा, तेरे काम की चीज है। धनुष लेकर के कंस वहां से चलता हुआ मथुरा में आ गया। भाइयों, गांव की लड़कियां दूध दही बेचने जाती हैं तो लड़कियों को परेशान करता है, दूध दही छीनता है, मारपीट करता है। पिताओं ने जाकर के उग्रसेन से कहा तुम्हारा बेटा बढ़िया नहीं, इसे समझाओ। गांव के राजा के लिए सारी प्रजा पुत्र के समान है। जब ये राजा ही नियम करेगा तो प्रजा क्या करेगी महाराजा, आप बताओ। तब तक कंस आ गया। उग्रसेन बोले बेटा तुम ये क्या कर रहे, लड़कियों को परेशान करते हो, दूध दही बेचती हैं तो मटकी फोड़ते हो, कहते हो शादी हमारे साथ करो, तुम्हें शर्म नहीं है। बूढ़े बाप तुम पर बुढ़ापा है, तुम क्या जानो राज्य कैसे चलता है। हम पर है जवानी, तुम पर है बुढ़ापा। आज के बाद मथुरा का राजा हूं मैं। किसी ने ये कहा हमारे पिता से कि तुम्हारा लड़का गलत है, जमीन में जिंदा दबा दूंगा। कोई डर के मैं बोलो ही ना भैया। पिता के सर से मुकुट उठाया, अपने सर पर रखा। कही है दुनिया में जो मैं हूं वो मैं हूं, तुम कुछ नहीं हो। आज के बाद कोई भी हवन कीर्तन भजन नहीं करेगा, कथा भागवत नहीं होगी। और क्या बोला है ललकार के, मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, ऐसा तुमको कहना होगा। जो मेरा काम मानोगे, जो मेरा काम मानोगे, तो जेलों में रहना होगा। जो मेरा काम कहने लगे आज के बाद कोई भी भागवत सुनने नहीं जाएगा। आज के बाद कोई भी महात्मा मिल जाए उठाओ जेल में डालो। हमारे पिता पर बुढ़ापा था, वो राज चलाना जानते नहीं थे, इसीलिए मैं खुद राजा बना। बबली ऐसा तुमको कहना होगा, मैं राजा हूं। आदेश दिया ऐश्वर पान ही ईश्वर है, जो कुछ है वो मैं हूं। गागर ले लो, उसमें 2 लोटा पानी डालो, 1 गिलास पानी डालो। जो पानी गागर का है वही पानी सागर का है। फिर दोनों में अंतर क्या है, वो पानी वो पानी। मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं। आज के बाद हवन नहीं होगा।
कीर्तन भजन बंद, कथा भागवत बंद, लाल पीले कपड़ा पहने ब्राह्मण साधु मिल जाए उठाओ जेल में डालो। अब हम जैसे रहे बेचारे डर के मारे सोई जीन्स को पेंट पहनने लगे, अपनी टुकरिया को दुतिया ले आए, लाल पीले कपड़ा छोड़ दे भैया डर के मारे। कैसे कंस है राजा है, चारों तरफ त्राय माम होने लगी। वेद शास्त्रों में आग लगवाने लगा, मंदिरों में गायों को कटवाने लगा, संत महात्माओं को जेल में डालने लगा और कह दिया आज के बाद लैट्रीन करोगे तो 5 रुपया कर दिया। अभी तक पिता के शासन में कोई पैसा नहीं लगता था, सब फ्री का खा रहे थे। खैर सुनो, मेरा जो शासन है वो 5-10 रुपए का नहीं है। पेशाब करोगे तो तुम्हें देने होंगे 5 रुपए, लैट्रिन करोगे तो देने होंगे 10 रुपए। मथुरा में आप लोग गए होगे, मथुरा में तुम कहूँ जाइए, काऊ होटल में या काऊ स्टेशन पे बिना पैसा के पेशाब नहीं कर पाए, मुंह कने मर जाए बिना पैसा के कछुना हो या मथुरा में। आज भी वही नियम है। अब तो भैया सब लोग कहने लगे राजा साहब झुका कर रहे हैं, और कहूँ हमारे बाली बच्चे को पेट खराब होएगा, दिन भर रुपये ही देते रहे। ये क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं, मेरे पिता ने कुछ नहीं कर पाया, मैं कर रहा हूँ। लागान जो 10 रुपए देते थे चाहिए 20, जहाँ 20 था वहाँ 40। किसी को दुख हो तो बताओ। सो एक बेचारो गरीब ठाड़ो होगा, बोलो भैया हम गरीब हैं, काऊ लायक ना है, तुम्हारे पिता ने हर चीज माफ कर दी थी, पैसा नहीं लगता था, लगान फ्री था, अब हम कहां से लाएंगे? आप परेशान। जल्लाद कहां चले गए? जल्लाद को लाए, जमीन में गड्ढा खोदा, उसी में बेचारो जिंदा दबाए दो। कई और कोई दुखी हो तो बताओ, सुई डर के मैं कोई बोलो ही ना। बोले भैया सब सुखी हैं, बढ़िया है, तुम अच्छो कर रहे, कोई ना बोलो। इधर पृथ्वी पे जब ज्यादा पाप बढ़ा है, संत महात्माओं को जेल में डाला है, गायों को मंदिरों में कटवाया है, भाइयों पृथ्वी जो है गाय के वेश में आ गई। पृथ्वी रोती चिल्लाती हुई जाकर के ब्रह्मा के पास पहुंची, बोली प्रभु बचाओ। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? कंस के पापों से मैं दबी जा रही हूँ, कैसा ये पैदा हुआ है? ब्रह्मा जी बोले रो ना, तुम नहीं जानती हो, जब जब पृथ्वी पे पाप बढ़ता है, पापी आते हैं, भगवान आते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, असुर अधम अभिमानी, बोले तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सजन पीरा। ब्रह्मा जी बोले जब जब होए धर्म की हानि, वारे असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सजन पीरा। जब जब आते हैं पृथ्वी, तब तब भगवान अवतार लेकर के आते हैं। क्यों रो रही हो, क्यों परेशान हो? इंद्र बोला प्रभु ऐसा करो, हम तुम सब मिलके नारायण भगवान को याद करो, तब कैसा रहेगा? बोले जय बढ़िया है। आज माताओं बहनों भाइयों सभी देवी देवता एकत्रित होते हैं और ब्रह्मा जी कहते हैं यहीं बैठ करके सब भगवान को बुलाओ, भगवान उपाय बताएंगे। तो सब भगवान को बुलाने लगे।
तो कैसे बुलाए रहे भगवान को, आओ हम आप सब लोग बोले ताली बजा के, थोड़ा थोड़ा गुनगुना ले इस लाइन को। और ये तो बड़ी खुशी की बात है, श्रीमान अरुण यादव प्रधान जी और दरोगा जी भी रहे हैं, उनकी तरफ से आज प्रसाद में आप लोगों के लिए दो पेटी अंगूर आए हैं प्रसाद के लिए। ताली बजाओ। जो फल है जो आज हमारे प्रधान जी आप लोगों को प्रसाद के लिए, ठाकुर जी के भोग के लिए अंगूर लाए हैं 2 पेटी, सब लोगों को प्रसाद मिलेगा। बोलिए नारायण भगवान की। तो इस लाइन को हमारे यादवों के श्रोमणी गायक स्वामी आधार चेतन जी कैसे गाते हैं, सब लोग बोलेंगे। गोपाल सारो ते जइयो, ओ बंसी वाले आई जइयो, ताली बजा। शर्म तो नहीं लगते काऊ के पति को ना गोपाल हो या बंसी वाले हो, जब कह दो सास भी लला आ जाइए, है ना। सब लोग बोलो भारत में गैया कटी रही है, अब साधु की माटी छटी रही है, गोपाल सारो ते जइयो, ओ गली वाले आए जइयो, बहुत सताए हैं, फरियाद सुनाने आए हैं, सभी देवी देवता बुला रहे भगवान को। इसी लाइन को हमारे परम पूजनीय बाबा श्रीमान स्वर्गीय सुर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी कैसे गाते थे।